आज के वीडियो में हम अमेरिकन मॉन्स्टर थ्रिलर फिल्म सुपर 8 के बारे में जानेंगे। आगे स्पॉइलर, आपको चेतावनी दी गई है। इस वीडियो को टिप्पणी करें कि आपका पसंदीदा हिस्सा क्या था और अधिक के लिए हमारे चैनल की सदस्यता लें। फिल्म तब शुरू होती है जब हम लिलियन स्टील्स के एक कर्मचारी को एक बोर्ड हटाते हुए देखते हैं जो कहता है कि आखिरी दुर्घटना के बाद से दिन तक 784 दिन है। 1979 का फरवरी है। जोलाम अपनी मृत मां का विलाप करते हुए घर के सामने झूले पर बैठा है, जबकि सभी लोग अंतिम संस्कार के बाद के स्वागत समारोह में शामिल हो रहे हैं। श्रीमती का जिंक, जो कि दोस्त की मां, अपने पति से बात कर रही है कि वह जो के बारे में कैसे चिंतित है। यह पता चला है कि जो की मां एलिजाबेथ लैम एक दुर्घटना में कुचल गई थी। बाद में लुइस डेनार्ड, एक लड़का जो एलिजाबेथ के साथ काम करता था, घर आता है। जैक्स लैम, जो के पिता, जो एक डेप्टी भी हैं, लुइस को घर से बाहर निकालने के लिए मजबूर करते हैं और उसे अपनी स्क्वाड कार में डाल देते हैं क्योंकि वह एलिजाबेथ की मौत के लिए उसे दोषी ठहराता है। जो अभी भी झूले पर है और देख रहा है कि वह चांदी के लॉकेट पर अपनी नजर रखता है जिसे वह पकड़े हुए है। 4 महीने बाद लिलियन मिडिल स्कूल अपने छात्रों को गर्मी की छुट्टी के लिए बाहर जाने देता है। जो स्कूल से बाहर जा रहा है जब चार्ल्स काजिंक ने उसे एक ज़ॉम्बी फिल्म के लिए नए दृश्य सौंपे। चार्ल्स, जो का सबसे अच्छा दोस्त, 35 मिलीमीटर की एक ज़ॉम्बी फिल्म की शूटिंग कर रहा है क्लीवलैंड में एक स्थानीय फिल्म समारोह के लिए। उन्होंने कहानी को फिर से लिखा है जहां उन्होंने इसे दिलचस्प बनाने के लिए एक नया चरित्र पेश किया है। उन्होंने उल्लेख किया कि कैसे उन्होंने एलिस डेनार्ड, जो के क्रश और लुई की बेटी से साइलेंस रीडिंग सेक्शन में पत्नी के हिस्से के लिए पूछा, जो अब उत्सुक और उत्साही है। उनका कहना है कि फिल्म में उत्पादन मूल्य का अभाव है। वे फिल्म के लिए चीजों को मसाला देने के लिए आधी रात को मिलने की योजना बनाते हैं। मिस्टर और मिराज काजिंक जो को रात के खाने के लिए रहने की पेशकश करते हैं, लेकिन वह मना कर देता है और चला जाता है। जो अपने घर वापस आता है और अपने पिता की तलाश करता है। वह उसे बाथरूम में रोता हुआ पाता है क्योंकि वह सब कुछ से अभिभूत है। वे बाद में रात के खाने के लिए जाते हैं, जहां जैक्सन को गर्मियों के लिए बेसबॉल शिविर में शामिल होने के लिए कहता है। उन्होंने उल्लेख किया कि उनके लिए चीजें कैसे बदल गई हैं और जो बच्चों के साथ कैमरों के साथ घूमना और ज़ॉम्बी मेकअप में इधर उधर भागना बंद कर देना चाहिए। जो बताते हैं कि वह अपनी फिल्म में चार्ल्स की मदद करना चाहेंगे। आधी रात को जो चार्ल्स और फिल्म में मदद कर रहे बाकी बच्चों से मिलने जाता है। वे बात कर रहे हैं जब एलिस अपने पिता की कार में दिखाई देती है। वह जो को देखती है और पूछती है कि वह उनके साथ क्या कर रहा है। चार्ल्स बताते हैं कि जो मेकअप, ध्वनियों और विशेष प्रभावों में मदद कर रहा है। वह यह जानकर असहज है कि जो डिप्टी का बेटा है और वह बिना लाइसेंस के गाड़ी चलाने के लिए मुश्किल में होगी। जो सुनिश्चित करता है कि वह उस पर भरोसा करती है और वह उस पर भरोसा करती है और वह निच्छा से सहमत है और उन्हें दूर भगाती है। हर कोई लिलियन ट्रेन स्टेशन पर आता है। चार्ल्स फिल्म के जासूस की भूमिका निभाने वाले बच्चे मार्टिन से कहता है कि उसने कुछ पंक्तियों को बदल दिया है। मार्टिन परिवर्तनों को लेकर तनाव में है जबकि जो एलिस का मेकअप कर रहा है। चार्ल्स तब मार्टिन को कहानी समझाते हैं जहां जासूस अपनी पत्नी को ज़ॉम्बी संक्रमण के कारण शहर छोड़ने के लिए मनाने की कोशिश करता है। चार्ल्स कहानी का निर्देशन करते हैं और वे पूर्वाभ्यास शुरू करते हैं। रिहर्सल में उसके अभिनय को देखते हुए जो एलिस द्वारा पूरी तरह से मोहित हो जाती है। सभी का ध्यान ट्रेन की आवाज पर जाता है और चार्ल्स अपनी फिल्म के उत्पादन मूल्य को बढ़ाने के अवसर को देखकर उत्साहित हो जाता है। वह तुरंत फिल्मांकन शुरू करने के लिए कहते हैं और हर कोई हिल जाता है। जो एक सफेद ट्रक को रेल की पटरियों पर मुड़ते हुए देखता है जब वे स्टेशन के माध्यम से ट्रेन की गड़गड़ाहट का फिल्मांकन कर रहे होते हैं। जब ट्रैक रेलवे से टकराता है तो एक बड़ा और विस्फोटक के साथ पटरी से उतर जाता है। लड़के सुरक्षा के लिए भाग जाते हैं और शुक्र है बच जाते हैं। जो एक बर्बाद गाड़ी पर हिंसक रूप से कुछ पीटने की आवाज सुनता है और अचानक दरवाजा बंद हो जाता है। हर कोई मलबे को देखना शुरू कर देता है। उन्हें कुछ सफेद धातु के क्यूब्स मिलते हैं और जो एक को अपनी जेब में रखता है। समूह तब ट्रैक को ढूंढता है और अंदर उनके जीव विज्ञान के शिक्षकों में से एक डुवडाड है। एलिस को उसके हाथ में एक नक्शा मिलता है जब वह उसे जगाने की कोशिश करती है। वे नक्शे का अध्ययन करते हैं और अचानक डुवडाड ने सभी को चौंका दिया और उन्हें चेतावनी दी कि वे किसी से दुर्घटना के बारे में बात न करें। वह उन्हें बंदूक खींचकर धमकाता है और सभी को जाने के लिए कहता है जब पुरुषों का एक समूह उनके पास आने लगता है। बच्चे अपना सामान इकट्ठा करने के लिए दौड़ पड़ते हैं और इससे पहले कि कोई उन्हें पहचानता है वे भाग जाते हैं। हर कोई घबरा रहा है और जो उनसे कहता है कि इस घटना के बारे में किसी से बात न करें। एलिस सभी को छोड़ देती है। अगले दिन क्यूब टेबल पर कंपन करता है। जो फिर चार्ल्स के पास जाता है जहां वे ट्रेन के मलबे की खबर देखते हुए फिल्म जारी रखने पर चर्चा करते हैं। कैमरे की जांच करने के बाद वे पाते हैं कि लेंस क्षतिग्रस्त है। फिर भी चार्ल्स और जो फिल्म को प्रसंस्करण के लिए भेजते हैं। जो फिल्म में चार्ल्स की सहायता के लिए अपने पिता का वीडियो कैमरा देता है। जो के द्वारा एलिस को मना लेने के बाद भी वे फिल्म करना जारी रखते हैं। इस बीच जैक्सन जवाब की तलाश में ट्रेन दुर्घटना स्थल पर पहुंच जाता है। हालांकि उनके कमांडर जनरल ने उन्हें कुछ नहीं बताया और जोर देकर कहा कि कार्गो सुरक्षित है।
जैक्सन ने नोटिस किया कि सरकारी कर्मचारी अजीब छोटे सफेद क्यूब्स निकाल रहे हैं और गंदगी में टायर ट्रैक के प्लास्टर मोल्ड बना रहे हैं। जैक्सन ने स्टेशन पर वापस शेरिफ के साथ इस पर चर्चा की, जो जैक्सन को एक ब्रेक लेने की सलाह देता है क्योंकि वह चीजों को खत्म कर रहा है। शेरिफ अपनी कार को गैस स्टेशन पर ले जाता है, जहां वह एक शोर सुनता है और उसका पीछा करता है। अचानक एक गाड़ी कहीं से फिसल जाती है। गैस स्टेशन परिचारक बाहर आता है जब वह देखता है कि शेरिफ की कार पूरी तरह से ट्रैश हो गई है और वह कहीं नहीं है। वह कुछ देखता है और दुकान पर वापस भाग जाता है जब एक अजीब प्राणी उसे अपने पैर से खींचता है और पूरी तरह से दुकान को नष्ट कर देता है। अगले दिन डिप्टी जैक्सन गैस स्टेशन का दौरा करता है जहां उसे पता चलता है कि शेरिफ लापता हो गया है। पूरा शहर संकट में है। लोग कार के पुर्जे, बिजली के उपकरण, कुत्ते और लोगों के लापता होने की शिकायत कर रहे हैं। जैक्सन के घर में उनके सहयोगी हैं जहां वे दुर्घटना के बारे में जानकारी रखने वाली सेना के बारे में चर्चा करते हैं। वह एक निवासी से एक रेडियो फ्रीक्वेंसी के बारे में समाचार प्राप्त करता है जो सैन्य प्रसारण ले रहा है, लेकिन फिर भी शहर में उनकी उपस्थिति के बारे में स्पष्टीकरण प्राप्त नहीं कर रहा है। जैक्सन अन्य पुलिस को अपने रेडियो को समान आवृत्ति पर सेट करने का निर्देश देता है और जल्द ही ऑपरेशन वॉकिंग डिस्टेंस के बारे में जानता है। लुई फिर जैक्सन को जो को अपने घर और अपनी बेटी से दूर रखने के लिए कहता है। जैक्सन जो का पता लगाता है और उसे अपने दोस्तों के साथ बेवकूफ बनाने के लिए कहता है। वह देखता है कि मिलिट्री डॉक्टर वुडवर्ड के घर से सामान ले जा रही है जहां बच्चे फिल्म कर रहे थे और फिर जनरल नेलेक से प्रोजेक्ट वॉकिंग डिस्टेंस के बारे में पूछते हैं। नेलेक उस शाम को हवाई क्षेत्र के पास जैक्सन से इसके बारे में बात करने के लिए सहमत हो गया। बाद में जैक्सन जनरल नेलेक से मिलने के लिए जाता है, लेकिन सेना उसे गिरफ्तार कर लेती है। जनरल नेलेक डॉक्टर वुडवर्ड से इस बारे में पूछताछ करता है कि वह रेल मार्ग पर कैसे आया, और जब डॉक्टर वुडवर्ड पुष्टि नहीं करता है तो वह उसे कुछ दवा का इंजेक्शन लगाकर मार देता है। अपने पिता के साथ एक गतिरोध पर पहुंचने के बाद जो कब्रिस्तान में जाता है और अपनी मां की कब्र के पास बैठता है। वह मकबरे के पास एक गैरेज से आने वाली कुछ तेज आवाजें सुनता है। जो अपने घर वापस लौटता है और सो रहा होता है जब एलिस उसकी खिड़की से उससे मिलने आती है। वह उससे कहती है कि वह सब कुछ न करें जो चार्ल्स उससे पूछता है। एलिस तब लॉकेट के बारे में पूछती है, जो दावा करता है कि वह उसकी मां का था और उन्होंने उसे एक कार दुर्घटना में मारे जाने के बाद पाया। अचानक है कि वह सब कुछ न करें जो चार्ल्स उससे पूछता है। एलिस तब लॉकेट के बारे में पूछती है, जो दावा करता है कि वह उसकी मां का था और उन्होंने उसे एक कार दुर्घटना में मारे जाने के बाद पाया। अचानक प्रोजेक्टर जो कि मां के घर का बना फुटेज प्रदर्शित करता है जब वह एक बच्चा था। जैसे ही वे देखते हैं, अजीब सफेद घन कंपन करना शुरू कर देता है। फिर एक पड़ोसी दीवार के माध्यम से गोली मारता है, एक छेद बना देता है। वे भ्रमित हैं और एक दूसरे को घूरते हैं। एलिस घर लौटती है और अपने पिता को लिविंग रूम में नशे में पाती है। वे बहस करते हैं और वह घर से बाहर निकलती है और अपने पिता के कार्यों से निराश होकर अपनी बाइक पर सवार हो जाती है। लुई अपनी कार में पीछा करता है लेकिन इसे खत्म कर देता है। एलिस एक विशाल राक्षस को देखती है जो उसे डरावने रूप से चीखने का कारण बनता है। जब तक लुई अपनी बर्बाद कार से बाहर निकलता है, उसे पता चलता है कि एलिस और राक्षस गायब हो गया है। अगले दिन जो और चार्ल्स संसाधित सुपर फिल्म लेने जाते हैं, लेकिन चार्ल्स गुस्से में है और जो के साथ अजीब अभिनय कर रहा है। जब वे अंततः फिल्म देखने के लिए जो के घर पहुंचते हैं, तो चार्ल्स अपनी नाराजगी व्यक्त करता है कि जो और एलिस एक दूसरे के साथ मिल रहे हैं और प्यार करते हैं। चार्ल्स ने एलिस से फिल्म के लिए संपर्क करने का कारण यह था कि वह उसे पसंद करता था। उनका ध्यान फुटेज की ओर आकर्षित होता है जब वे देखते हैं कि एक टूटे हुए रेलवे कैरेज में से एक अजीब राक्षस के टुकड़े निकलते हैं। अचानक हवाई हमले के सायरन बजने लगते हैं क्योंकि वे यह पता लगाने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने अभी क्या देखा। सैन्य कर्मियों द्वारा शुरू की गई आग अब फैल गई है और पूरे शहर को अब नजदीकी सैन्य सुविधा के लिए खाली कराया जा रहा है। लिलियन के रास्ते में एक खतरनाक आग है और अगर यह शहर के रासायनिक कारखाने तक पहुंचती है तो यह विनाशकारी क्षति पहुंचा सकती है। जो और चार्ल्स एक बस में सवार होते हैं जो उन्हें बेस तक ले जाती है। चार्ल्स अपने परिवार के साथ फिर से मिल जाता है जबकि जो अपने पिता की तलाश करता है। इसके बजाय वह लुई से मिलता है जो दावा करता है कि एलिस को एक राक्षस द्वारा अपहरण कर लिया गया है। जो दुर्घटना की रात से फुटेज को याद करता है और अपने दोस्तों को बताता है कि एलिस का अपहरण कर लिया गया है और उसे बचाने के लिए उन्हें शहर वापस जाना होगा। चार्ल्स फिर अपनी बहन को शहर के फोटोग्राफी स्टोर के मालिक से एक एहसान मांगने के लिए मना लेता है। वे उसे अपने स्कूल वापस जाने के लिए कहते हैं। वे मिडिल स्कूल में जाते हैं जहां डॉक्टर वुडवर्ड ने अपनी कक्षा से जब्त की गई वस्तुओं को एक विशेष रूप से बंद भंडारण सुविधा में रखा था। जो का मानना है कि वहां उसके इतिहास के बारे में जानकारी हो सकती है और समूह कई वीडियो, टेप और रिकॉर्डिंग की खोज करता है जो उन्हें प्राणी के बारे में और जानने में मदद कर सकते हैं और शायद इससे कैसे लड़े। इस बीच जैक्सन एक मोड़ बनाकर सेना से बचने का प्रबंधन करता है। वापस स्कूल में जो और उसके दोस्त फिल्मों को देखने के लिए फिल्म प्रोजेक्टर का उपयोग करते हैं। वे सामग्री से समझते हैं कि प्राणी भूमिगत
है और केवल भूमिगत में वापस जाना चाहता है। दूसरी ओर जनरल नेलेक सेना के उद्देश्यों के लिए राक्षस को संरक्षित करने में अधिक रुचि रखते हैं। उन्हें यह भी पता चलता है कि जहाज की तकनीक छोटे सफेद क्यूब्स में बिखर गई थी जिसे उन्होंने दुर्घटना स्थल पर देखा था। डॉक्टर वुडवर्ड राक्षस के साथ अपनी बातचीत के परिणाम स्वरूप टेलीपैथिक संपर्क स्थापित करने में सक्षम थे और उन्होंने अपने परिणामों में लिखा है कि इसके उद्देश्य से शत्रुता के परिणाम स्वरूप यह लोगों के लिए शत्रुतापूर्ण हो गया है। स्कूल में आवाज सुनने के बाद समूह को जनरल नेलेक और उसके लोगों ने खोजा। सैन्य ने उनके सामान के साथ साथ जो कि मां के लॉकेट को भी जब्त कर लिया। कैमरा शॉप के मालिक ने पुलिस लाइन से मदद की गुहार लगाई, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। कहीं और जैक्सन बेस पर पहुंचता है और जो कि एक दोस्त से मिलता है। एलिस को बचाने के लिए अपने बेटे की योजनाओं के बारे में जानने के बाद वह एलिस के पिता को ढूंढता है और उसे साथ लाता है। इस बीच प्राणी सैन्य बस पर हमला करता है जब बच्चे और सैन्य अधिकारी बेस पर वापस जा रहे होते हैं। जबकि समूह दृश्य से भागने का प्रबंधन करता है। प्राणी जनरल नेलेक सहित अन्य सैन्य अधिकारियों को मारता है। घटना के परिणाम स्वरूप जो अपनी मां का लॉकेट प्राप्त करने में सक्षम है। कैमरा शॉप का मालिक पत्थरबाजी करने वाले दृश्य पर पहुंचता है और बच्चे उसे शहर जाने के लिए कहते हैं। लड़के तब खुद को एक युद्ध क्षेत्र के बीच में पाते हैं। टैंक और अन्य सैन्य हथियार बेतरतीब दिशा में फायरिंग कर रहे हैं, जो बताता है कि उन्होंने कब्रिस्तान के पास भूमिगत को देखा था और उन्हें एलिस को बचाने के लिए वहां जाना चाहिए। मार्टिन एक विस्फोट से आहत हो जाता है, इसलिए चार्ल्स उसके साथ रहता है, जो अपने दोस्त कैरी के साथ निकल जाता है और एक गैरेज के दरवाजे को तोड़ने के बाद कई मंजिलों के नीचे एक विशाल छेद का पता लगाता है। जैसे ही वे उतरते हैं, वे देखते हैं कि यह कई स्थानों पर जाता है। वे अंततः शहर के पानी के टावर के नीचे प्राणी की खोह पाते हैं, जिसमें विभिन्न प्रकार के यांत्रिक घटक होते हैं, जिसमें शहरवासियों के लापता सामान भी शामिल हैं। उन्होंने देखा कि लापता शेरिफ और एलिस सहित लोगों को छत से लटका दिया गया है। फिर वे किसी के पैर खाने वाले प्राणी को देखते हैं, जो कैरी को निर्देश देता है कि वह ध्यान भंग करने के लिए अपने बैग में आतिशबाजी का उपयोग करे। जैसे ही राक्षस आतिशबाजी के शोर की ओर सुरंग के नीचे अपना रास्ता बनाता है, जो एलिस, शेरिफ और उसके बालों में रोलर्स वाली एक महिला को जगाता है। जब वे कैरी से मिलते हैं तो शेरिफ उन्हें उस जगह से बाहर ले जाता है जिसे लगा कि वह बाहर जा रहा है। राक्षस अचानक उनके पीछे आता है, शेरिफ और दूसरी महिला को पकड़कर अंधेरे में फेंक देता है। जो एलिस और कैरी भाग जाते हैं, लेकिन वे जल्दी से समाप्त हो जाते हैं। जानवर ने उन्हें घेर लिया है, लेकिन जो इसके सामने खड़ा है और प्राणी से बात करता है। प्राणी पहली बार आक्रामक दिखाई देता है जब वह जो को उठाता है, लेकिन वह उसी शत्रुतापूर्ण तरीके से प्रतिक्रिया नहीं करता है। अचानक प्राणी को सुरंग में नीचे आने वाली कुछ आवाज सुनाई देती है और वह जो को नीचे गिरा देता है और चला जाता है। बच्चे फिर सतह पर वापस अपना रास्ता बनाते हैं, जहां वे पानी के टावर के आसपास इकट्ठा होते हैं। आसपास के सभी यांत्रिक उपकरण जल मीनार के शीर्ष पर खींचे जाते हैं। आसपास बरामद सफेद क्यूब्स वाले ट्रैक ट्रेलर फट गए और क्यूब पानी के टावर की सीमाओं के आसपास भी बन गए। जैसे ही जीव पानी के टावर पर चढ़ता है, जैक्सन और लुई अपने बच्चों के साथ आमने सामने आते हैं और दोनों परिवार फिर से जुड़ जाते हैं। जो की जेब में लॉकेट उनके देखते ही उड़ने की कोशिश करता है, लेकिन जो उसे पकड़ लेता है और हम जो की माँ और एक बच्चे के रूप में उसकी एक तस्वीर देखते हैं, जो अंततः लॉकेट को छोड़ता है और यह चुंबकीय जल टावर तक उड़ जाता है, जहां धातु के सामान और सफेद क्यूब्स एक अंतरिक्ष यान बनाने के लिए गठबंधन करते हैं। जैसे ही पानी के टावर का शीर्ष गायब हो जाता है, प्राणी जहाज पर चढ़ जाता है, अपनी तरह सामग्री लोगों पर डाल देता है। जैसे ही जहाज आसमान में उठता है, हर कोई देखता है। ऐसा करते समय जो और एलिस एक दूसरे का हाथ पकड़े हुए हैं। चार्ल्स ने आखिरकार अपनी फिल्म द चेज पूरी की। एक समापन छवि चार्ल्स को एक सूट और पाइप में दिखाती है। दर्शकों को क्लीवलैंड फिल्म समारोह के लिए देखने और उनकी सिफारिश करने के लिए धन्यवाद। देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करना न भूलें और इन फिल्मों के और सारांश देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।